वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि केवीएस और यूपी टीजीटी पीजीटी में अगर दोनों फॉर्म एक साथ भर दिए जाएं तो क्या इनके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें काफ़ी डिफरेंस रहेगा समय में, या फिर परीक्षाएं एक साथ ही हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि केवीएस में ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, और इसके लिए बाकायदा जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक अनाउंसमेंट सेक्शन में नोटिस लगी हुई मिल जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ऑफिसर्स कैडर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस फॉर्म 26 दिसंबर 2012 से बढ़ाकर ये डेट 2 जनवरी तक कर दी गई है। यानी कि केवीएस के लिए जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 2 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, और हालांकि 26 तारीख तक टीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में कुल कितने आवेदन हुए थे बिल्कुल लास्ट टाइम तक, उस पर एक अपडेट मैंने कल आपको शाम को ही अपडेट दे दिया था एक वीडियो के माध्यम से। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कुल कितने आवेदन आए थे टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी टीचर के लिए, और अगर आप अभी आवेदन करना चाहते हैं तो फिर कितने लोगों से आपका मुकाबला होगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिलहाल ये नोटिस भी आप देख सकते हैं कि जो डेट थी 26 दिसंबर लास्ट डेट थी केवीएस का फॉर्म भरने के लिए, उसे बढ़ाकर अब 2 जनवरी तक कर दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि अदर टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ईटीसी विल रिमेन। मतलब ये कि आपके उम्र की गणना 26 दिसंबर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो कुछ भी आपके लिए मतलब जो गणना की जाती है वो 26 दिसंबर 2022 के अनुसार की जाएगी। 26 दिसंबर 2022 को आपकी उम्र पूरी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, अनुभव वगैरह भी आपके पास होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत जो एस्पिरेंट के सामने आ रही है वो ये है कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर 26 दिसंबर तक नहीं बना है तो क्या वो आवेदन कर पाएंगे। देखो फ्रेंड्स, नियमतः तो यहाँ पर लिखा गया है कि 26 दिसंबर तक आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट मौजूद होने चाहिए, उसके बाद ही आप आवेदन करें। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अगर हम बात करें तो आप अपनी कैटेगरी में, क्योंकि फॉर्म भरते समय सिर्फ वहाँ पर यस या नो करना होता है, तो यस नो करके आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपका जो सर्टिफिकेट है जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा तो उस समय भी आप दिखाएंगे। अगर थोड़ा बहुत डेट का अंतर रहेगा तो मुझे लगता है, पर्सनल मेरी राय है, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय फेल होता है तब भी आप जनरल में कंसीडर तो कर ही लिए जाएंगे, इसीलिए आवेदन आप लोगों को कर देना चाहिए और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब हम लौटते हैं अपने पुराने मुद्दे पर कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और केवीएस के लिए जो टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी की परीक्षाएं हैं क्या एक साथ होंगी या इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक अनुमान के मुताबिक केवीएस की जो परीक्षाएं हैं ये आपकी परीक्षाएं अप्रैल में हो सकती हैं। अप्रैल 2023 में ये परीक्षा हो सकती है। यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं भी इसी दौरान अप्रैल मई में होने की संभावना है। तो देखो, यहाँ पर आपको सिलेबस में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है केवीएस में भी और यूपी टीजीटी पीजीटी में भी सब्जेक्ट का अब एक बड़ा पोर्शन रख दिया गया है। मतलब एक तैयारी से आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। केवीएस में कुछ पोर्शन आपको एक्स्ट्रा लेने हैं, जैसे कि हिंदी भी आपको तैयार करना होगा, इंग्लिश भी और पेडागाजी भी, करंट अफेयर भी है और स्टडी जीके भी है। उसको अगर आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, लास्ट टाइम कुछ वीडियोज आएंगे उसको देख लेंगे, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, पेडागाजी और सब्जेक्ट, ये 4 टॉपिक तो आपको अच्छे से तैयार करने ही होंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको तो हर हालत में आपको 100% तैयार करना ही होगा, और ये तैयारी आपकी दोनों परीक्षाओं में काम आ जाएगी, केवीएस में भी और टीजीटी पीजीटी में भी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो दोनों में आवेदन कर दें और आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा कभी नुकसान नहीं करती है। अगर प्रयास करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो पहले से ही नुकसान हुआ पड़ा हुआ है। एनीवे फ्रेंड्स, आपके लिए एक गुड न्यूज और भी है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भोपाल की ओर से
एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका डायरेक्ट लिंक पहले कमेंट बॉक्स में आपको सबसे ऊपर जाने पर मिल जाएगा, तो उसको जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हाई स्कूल परीक्षा जो होती है उसके लिए टीटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो मतलब ये कि मध्य प्रदेश में अगर आप हाई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, जिसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं 12 जनवरी से। लास्ट डेट 27 जनवरी है। एग्ज़ाम डेट इसकी भी आ चुकी है, 1 मार्च को आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में जो सिलेबस है, क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, एज है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सभी स्टेट के जो एस्पिरेंट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और एक से अधिक फॉर्म भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिए। आवेदन करना चाहते हैं तो 12 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे, आवेदन कर सकते हैं किसी भी स्टेट से हो। और देखो फ्रेंड्स, कोई भी परीक्षा हो उसमें करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर अगर आप रेगुलर वॉच नहीं कर पाते हैं या फिर रेगुलर उसका नोट्स आप तैयार नहीं कर पाते हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर एक अवसर है। देखो फ्रेंड्स, सिर्फ ऐसे स्टूडेंट जो कि इस सेशन को ज्वाइन करते हैं उनके लिए मात्र 15 रुपये में आपको हर महीने का करंट अफेयर उपलब्ध करवा दिया गया है। ये मेरे अपने नोट्स हैं, इसमें एक भी लाइन फालतू नहीं लिखी गई है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप और फिल्टर करें। जैसे कि जब आप मैगजीन लाते हैं मार्केट से या फिर कोई और पीडीएफ आप किसी अन्य चैनल से परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं देखने को जो कि मतलब आपके काम की नहीं रहती हैं, आपको फ़िल्टर करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल फ़िल्टर्ड है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि एक्स्ट्रा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी पीडीएफ बनाते हैं तो रेगुलर 2 घंटे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वही बात, कम से कम 30 रुपये की कॉपी, 10 रुपये का पेन, 40 रुपये। तो एनीवे मैं आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल मात्र 15 रुपये में उपलब्ध करवा रहा हूँ। लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं, इसके लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर वहाँ से आप परचेज नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और ये जो करंट अफेयर है इसका ये कवर पेज है, ये संपूर्ण ई मासिक पत्रिका है। इसमें आपको संपूर्ण कवरेज मिल जाएगा एमसीक्यूज और डे बेस्ड पर, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। अधिक जानकारी आपको studyvithgyanprakash.com पर भी मिल जाएगी या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में हो रही शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के बारे में, तो कई सारी परीक्षाएं ऐसी हैं जिनका रिजल्ट अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। कुछ परिणाम जारी भी हुए हैं तो उसमें अभी तक संशोधन की बात की जा रही है। पुराने परिणाम के संशोधन में व्यस्त आयोग नई भर्ती अटकी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी की ओर से जो विज्ञापन संख्या 50 जारी किया गया था उसमें भी कई विषयों के परिणाम जैसे कि संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा, अर्थशास्त्र का जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी किया गया है। इसके अलावा विधि विषय की लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम भी जारी किया गया है, तो इसके लिए अभी इंटरव्यू कराना शेष है। होम साइंस विषय का संशोधित परिणाम भी जारी होना है। मतलब ये कि आयोग अभी अपने रिजल्ट में ही उलझा हुआ है, जो पुराने रिजल्ट हैं, और अभ्यर्थी भी उसी में परेशान है। इसके लिए जो विज्ञापन संख्या 51 जारी हुआ था उसमें लगभग 1000 से कुछ अधिक पद थे, तो उन पदों पर परीक्षा कब होगी ये डिक्लेयर नहीं हो पाया है। वैसे भी जो आयोग के अध्यक्ष हैं अब उनका कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा आयोग का गठन अगले 3-4 महीने में कर दिया जाए। उसके बाद प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी और डिग्री कॉलेज शिक्षक सभी की भर्ती बस शिक्षा सेवा आयोग ही करवाए। एनीवे अभी तक कुछ भी बहुत अधिक क्लियर नहीं है और अगर शिक्षा सेवा आयोग को ये जो जिम्मेदारियां हैं सौंपी जाती हैं तो टीजीटी, पीजीटी परीक्षा में भी काफ़ी डिले होगा। तब ये परीक्षा जो है अप्रैल मई में तो पॉसिबल नहीं है, फिर जून, जुलाई, अगस्त में हो जाए वही बड़ी बात है। एनीवे फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। एमपीटीईटी हाई स्कूल टीचर के लिए और भी बाकी जानकारियों के लिए, करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट बॉक्स जाकर चेक कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, जीवन से संघर्ष करते रहिए, क्योंकि ये लड़ाई एक पहचान की है। जब तक आप अपनी एक पहचान नहीं बनाएंगे तब तक दुनिया आपको ना तो समर्थन देगी
और न ही समाज में आपको वो रुतबा प्राप्त होगा जिसके लिए आप हकदार हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।